परंतु उस टाइम उसको छिन्नमस्तिका कहा गया। तो सबकी जब चिंता दूर हुई तो इसका नाम चिंतापूर्णी हो गया। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कुलभूषण शर्मा जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कुलभूषण जी, हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी मंदिर है। उस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत बार आपसे सुना है, तो आज हम चाहते हैं कि दर्शक भी जानें चिंतपूर्णी मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। ये इन माताओं के बारे में हम ज़्यादा वर्णन, ज़्यादा वृत्तांत से तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी जो माता के जो 51 पीठ बने हैं, उन सिद्ध पीठों में और शक्ति पीठों में 51 पीठों में 9 पीठ ऐसे हैं जिनको सिद्ध पीठ कहा जाता है। उन सिद्ध पीठों में एक माता छिन्नमस्तिका जो चिंतपूर्णी के नाम से भी है, जिला ऊना अंब के पास इसका मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसका नाम ही चिंतापूर्णी रखा हुआ है। ये माँ सबकी चिंताएं दूर करती हैं और मेरे अपना अनुभव भी है, मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है। परंतु उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि इस माता के मंदिर में यदि आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे तो ये सारी बहनों में सबसे छोटी बहन है, ये बहुत प्रसन्न होती है और ये देखती है कि ये आदमी खाली हाथ नहीं आया, ये मन भरे से आया मेरे पास। ये यदि आया है तो भरे मन से आया, हाथ इसके जरूर खाली हैं पर मन इसका भरा हुआ है। और उसको वो ऐसे दर्शन देती है, शायद ऐसे दर्शन आपने सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे दर्शन हमें कभी हुए हैं माता के। इस मंदिर का इतिहास क्या है? कब इस मंदिर का निर्माण हुआ? किसने इस मंदिर को बनाया? ये 800-900 साल पहले की बात है। इसमें जब ये हिमाचल नहीं होता था, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सब एक रियासतें सब इकट्ठी होती थी। इसमें 6 राजा होते थे। तो इसमें पटियाला के गांव के एक बहुत गरीब आदमी थे जिसका नाम था माईदास। इस अंब गांव में उनके ससुराल थी, तो अपनी ससुराल आए हुए थे। तो एक वो चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे का बड़ का पेड़ था, वहाँ पर आराम के लिए सो गए। जब सोए तो उनको माता ने उनको सपन दिया कि माईदास, मैं यहाँ विराजमान हूँ और तू बहुत ईमानदार और एक सच्चा आदमी मेरे को लग रहा है, तो मेरे यहाँ से इस पिंडी को निकाल के मेरी सेवा कर यहाँ पर। माईदास ने ये चीज़ सच्चाई नहीं मानी और माईदास जी यहाँ से चल दिए। जब दोबारा ससुराल से वापस आ रहे थे तो फिर उस पेड़ के पास ही आराम करने बैठ गए। तो बैठे बैठे जब उनको दोबारा माता का स्वप्न आया तो उन्होंने माता जी को बोला कि मैं सच्चाई तब मानूंगा माता जी जब आप मेरे सामने प्रकट होंगे। तो माता जी एक छोटी सी कन्या में माईदास भक्त के यहाँ प्रकट हुई। तो उन्होंने पूछा, माई ये तो बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ शेर चीते बाघ रहते हैं, यहाँ कोई दुकान नहीं, मकान नहीं, कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई पानी नहीं, मैं कैसे सेवा कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आप चले जाओ, 500 मीटर पे पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाना और नीचे से पानी निकलेगा। तो उन्होंने पानी निकाला, तो उस पानी को ला के एक लोटे में उसी समय उस माता के वहाँ पर पिंडी के सिर्फ स्नान ही कराए, बाकी उनके पास कुछ नहीं था। तो ये मंदिर का इतिहास है। चिंतपूर्णी क्यों कहा जाता है माता को? क्या ये नाम कहीं इतिहास में वर्णित है, कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है? इसका नाम जो है शुरू में छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध इसलिए हुआ था कि जब माता ने महिषासुर राक्षसों को चंड मुंड का विनाश किया तो इनके सहयोगी में 2 योगिनियाँ थीं। उन 2 योगिनियों ने भी माता जी का साथ दिया और जब वो सब महिषासुरों को और राक्षसों को मार दिया तो उन योगिनियों ने बोला, जया और विजय ने, कि माँ हमारा पेट तो अभी भरा नहीं है, हमें तो और खून चाहिए। तो माता ने अपनी गर्दन को तलवार से काटकर अपने हाथ में पकड़ा और उसमें 3 धारा निकली। बोला, एक धारा से तो दूध निकला, उससे मेरी पूजा होगी, और ये 2 धारा आप अपने मुंह में डालिए, अपने जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इनको लेते रहिए। वो जया बजय जो योगिनी थी, उनके
पेट जब भर गए तो आज भी वो माता के दरबार के, माता की पीठ के पीछे आज भी वहाँ विराजमान है। परंतु उस टाइम उसको छिन्नमस्तिका कहा गया, और धीरे धीरे जब हमारे जैसे दुखी भगत, परेशान भगत, जिनका कहीं कोई इलाज नहीं होता था, कहीं उनकी परेशानियां दूर नहीं होती थी, तो जब वहाँ जाकर ये लोग पहुँचने लगे तो सबकी जब चिंता दूर हुई तो इसका नाम चिंतापूर्णी हो गया। तब से इस माता को माँ चिंतापूर्णी के नाम से जाना गया। छंदमस्तिका माँ 10 महाविद्याओं में से एक हैं और तंत्र की देवी कही जाती हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा अनुष्ठान, उनकी क्रियाएं, उनकी सिद्धि की जाती है। तो क्या चिंतपूर्णी मंदिर में भी कोई तांत्रिक क्रियाएं या किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, कैसे वहाँ माता की पूजा होती है? माता के अग्रणी द्वार के पास आज भी हवन कुंड बना हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है। जिन जिन लोगों के आशाएं पूरी हुई हैं, फलीभूत हुए हैं, जिनको संतान नहीं थे उनको संतान हुई, जो बीमार थे नहीं थे, बीमार होते थे या परेशानी होती थी उनकी जरूरत है, आज भी उस हवन कुंड में वहाँ पर वो हवन और पूजा करते हैं। और माता का तांत्रिक पूजा जरूर होती है। सब देवियाँ, कोई भी देवी ऐसी नहीं है जहाँ तांत्रिक नहीं होती है, परंतु बहुत सी देवी ऐसी हैं जहाँ बलि दी जाती है। यहाँ माता के यहाँ बलि नहीं दी जाती, यहाँ पर कड़ा प्रसाद बनाया जाता है। इस माता के यहाँ जो पूजा होती है, तांत्रिक तंत्र विद्या तो जरूर होती है, परंतु बनता क्या है, देसी घी का कड़ा प्रसाद और देसी घी के चने बनते हैं और नारियल की बलि दी जाती है। जो आज भी आज जिस समय में मैं बोल रहा हूँ, आज भी यदि नवरात्र के टाइम में जाओगे, अष्टमी के दिन वहाँ आप देखोगे कि जो वहाँ के जो पुजारी हैं वो अपने घर से एक एक नारियल लाते हैं और उसको तलवार से काटा जाता है। परंतु सब नारियलों में कुछ निकले ना निकले, एक आधा नारियल ऐसे निकलता है कि जिसमें खून की थोड़े बहुत छींटे निकलते हैं या खून की धाराएं लगती हैं, और उनको जब पता लग जाता है कि आज माता प्रसन्न हो गई है और वहाँ के जो भक्त हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, तो ये साल में एक बार होता है और ये जरूर पूजा वहाँ पर होती है। ये नहीं है कि पूजा नहीं होती है, पूजा जरूर होती है और तांत्रिक पूजा होती है, परंतु होती है हलवे से, कड़ा प्रसाद से, चने से होती है। मतलब सात्विक भोजन वहाँ पर माँ को जो भोग लगाया जाता है, सात्विक भोग लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन के माता के जब इस माता के यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो पुजारी हैं, जिस दिन जिसकी बारी होती है तो वो अपने शरीर में सरसों का तेल नहीं लगा सकते। और जब माता के स्नान वगैरह होते हैं, माता का सवेरे 4:30 बजे 5 बजे जब माता के स्नान होते, 2 घंटे का समय लगता उनको स्नान कराने में, माता को सजाने के लिए होता है, लगता है उसमें समय लगता है। तो इसमें जो है माँ का स्वरूप देखने वाले, यदि आपने इस माँ के दर्शन करने हैं तो आप 4:30 बजे पहुँचिए, 1 घंटा वहाँ रुकिए। सुबह 4:30 बजे? सुबह 4:30 बजे माता के आपके सामने स्नान होंगे, माता को सजाया जाएगा, माता की आरती होगी। वो एक भव्य स्वरूप शायद ज़िंदगी में किसी मंदिर में भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। जो 9 सिद्ध पीठ हैं, 51 तो शक्ति पीठ हैं, उनमें तो पता नहीं समय का अलग अलग से समय है, परंतु इस माता चिंतपूर्णी का जो समय है और ये 4:30 बजे बहुत कम लोग होते हैं जिनके भाग्य में होता है, वही लोग इस स्नान को देख पाते हैं, इस आरती को देख पाते हैं। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आपने भी जिक्र किया कड़ा प्रसाद का, हलवे का प्रसाद और चने वहाँ पर माता को चढ़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से प्रसाद लेकर नहीं जाते हैं, वहीं प्रसाद खाना होता है। तो इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या इसका इतिहास है, क्यों ऐसा होता है? हमारे बुजुर्गों ने या वहाँ के जो पुजारी थे, हमने भी प्रश्न किया उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये सभी बहनों में 9 बहनों में सबसे छोटी बहन है। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि यदि हम अपनी लड़की को कहीं शादी कर देते हैं, माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ, मौसा यदि अपनी बेटी को कभी देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो वहाँ हम उनका पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो जितनी भी बहनें हैं ये जब उस माँ के पास आती हैं तो लेके आती हैं, परंतु इसका जो बड़ा प्रसाद है वो कहती है तुम हमारी सबसे छोटी बहन है, लाडली बहन है। और एक बात हूँ, लाडली जरूर है, ये जिद्दी बहुत है। यदि ये जिद कर दे, ये वृतांत शायद आपको किसी ने ना बताया हो, मेरा अपना अनुभव भी है, ये जिद्दी बहुत है। और इसमें यदि मेरा एक अनुभव यदि आप बताओ तो मैं बता सकता हूँ। हाँ जरूर जरूर। मैं 1978, 78, 79 में बाहर विदेश में गया था। तो एक दिन अचानक मैं बीमार हो गया। वहाँ
बीमार हो गया तो मेरा वहाँ इलाज नहीं हुआ, मेरे को बगदाद हॉस्पिटल में ले गए, तो मैं 1 महीना रहने के बाद फिर मैं इंडिया वापस आ गया। फिर इधर उधर धक्के खाते रहे, फिर कोई मेरे को ले गया माता चिंतपूर्णी में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जी। तो वहाँ जाके मत्था टेका, उस माता के प्रभाव से मैं ठीक हो गया था। परंतु 95 में मेरे को फिर अटैक पड़ा। ये एक बहुत लंबा बात है, परंतु मैं छोटा सा बताता हूँ आपको। मैं यहाँ अपोलो में दाखिल हो गया। मैंने यहाँ छोटा सा 2-3 प्लाट जगह ले रखी थी, तो मैंने अपोलो में जब दाखिल हुआ तो अपोलो में मेरे टेस्ट हुए, तो उन्होंने बोला मेरी घरवाली को कि आओ हम आपको बताते हैं कि इस आदमी को नींद क्यों नहीं आ रही है, भूख क्यों नहीं लग रही है, रोता क्यों है, क्योंकि इसने कोई ऐसा नशा नहीं है जो छोड़ रखा हो, कोई ऐसा नशा नहीं, इसने सब नशे कर रखे हैं। और बहन जी हमने इसको वो इंजेक्शन लगाया जो ऑपरेशन के लिए लगाते हैं, बेहोश करने के लिए। यदि इससे भी इसको नींद नहीं आ रही है तो हमारे पास इलाज नहीं है। जब पत्नी रोई मेरे पास आके, तो मैंने बोला यार मैं तो ये चीज़ें करता नहीं था। मैंने उसी समय में उनका वो ग्लूकोज की तार निकाली और अपनी चद्दर ओढ़ी और घर आ गया। वो तो घर वाले ने बोला भी घर आके क्या करोगे तुम। तो हमारे पड़ोस में एक आदमी था, उन्होंने बोला जी एक बीमैन हॉस्पिटल है, वो दिमाग का है, वहाँ चले जाओ। हम बीमैन में चले गए, तो उन्होंने भी मेरा 2-4-5 लाख रुपये खर्चा, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे पास बहुत कम धन रह गया, तो किसी ने बोला कि जीवन नर्सिंग होम में थोड़ा और सस्ता भैया, तो मैं वहाँ दाखिल हो गया। तो उन्होंने जब टेस्ट की तो उन्होंने भी बोला कि अफीम, चरस, गांजा, शराब, बीड़ी, ये वो नशा, मीट, शराब, ये सब कुछ खाता है और हम इसका इलाज नहीं कर सकते। मैं तो बहुत धन्य हूँ उस माँ चिंतपूर्णी का कि मेरे ससुराल वाले मेरे को ले गए और उन्होंने वहाँ माता के दरबार पे, जहाँ जो माता के जो पुजारी थे वो उनको जानते थे, तो उन्होंने माता के चरणों में मेरे को बैठा दिया कि बचोगे तो इसकी शक्ति से, नहीं तो ये यदि नहीं बचे ना तो ये आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि माता का शक्ति और प्रभाव क्या है। मैं धन्यवाद करता हूँ भैया माँ का कि मैं 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के बाद मैं 18 साल, मैं और मेरी मिसेज रात को यहाँ 8 बजे बस लेते थे, नंगे पैर जाते थे यहाँ से, और 2:30 बजे बस उतरती थी बरवाई में। वहाँ धर्मशाला तो बंद हो जाती थी, परंतु उनको जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं पर ड्रम रखे होते थे नहाने के और इसके, हम उस ठंडे पानी से नहाते थे और माता को मत्था टेकते थे। और आज मेरे घर पे मैं चाहे नमक से खाऊं, अचार से खाऊं, मैंने देसी घी की जोत जला रखी है घर पे, वो आज तक जली है। मैंने माता को बोला जब तक मैं जिंदा हूँ ये जोत जलेगी। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ माता का। तो ये आपका खुद का अनुभव जो आपने महसूस किया इस माँ की शक्ति। जी 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 जी। एक किस्सा बहुत समय पहले सुना था कि कोई माता का प्रसाद लेकर आ रहा था और बस या कोई गाड़ी थी जो पहाड़ से नीचे गिर गई थी। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है? इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं एक बात बता देता हूँ, वहाँ पर पहाड़ के नीचे आज भी आप जाओगे, ढलियारा एक जगह ऐसी है, वहाँ 20 बसें पड़ी मिलेंगी आपको। परंतु मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा प्रसाद दिल्ली भी आया, वो हलवा आया भूल से ही, मेरे को नहीं पता था कि मेरे बैग में हलवा है। जब यहाँ पहुँचा तो मेरी मिसेज ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी हलवा आ गया है। तो इसकी मेरी सास जो वो घबरा गई कि माँ का हलवा तो नदी पार जाता नहीं है। तो मेरे पे तो भैया इतना माँ का आशीर्वाद है कि वो हलवा मेरा दिल्ली तक पहुँच गया, जिसमें 4 दरिया, सतलुज, रावी, ये बागड़ा नंगर डैम, ब्यास, ये नदियाँ पार करके आ गया है। और मेरे पे, मैं तो उस माँ का वर्णन कर नहीं सकता क्योंकि इसका प्रसाद जाता नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, आपका भूल से भी रह गया होगा ना तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी वहाँ, तो जो जहाँ गाड़ी खड़ी होगी तो वो दुकान वाला बोल देगा आपको भैया वो हलवा होगा आपके गाड़ी में। तो आपने वो, और भी फुल्ली का प्रसाद होता है, मूल मतलब ऐसा भी होता है कि अगर गाड़ी में हलवा गलती से रखा है, प्रसाद का जो भोग का प्रसाद है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी यदि आपने बचना होगा तो। और कई होते हैं जिद होते हैं, उनको पता होता है पर वो चुपके से छुपा देते हैं सीट के नीचे
ये अभी थोड़े दिन की बात है, अमृतसर से बस गई थी, एक दिल्ली से बस गई थी। उन्होंने बोला जी, वो पंजाबी लोग थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो लेके जाएंगे, हम तो देखेंगे, हम तो ये करेंगे। और 10 मिनट बाद पता चला कि मेरा तो साला है वहाँ पर काम करता देरा में, उसका फ़ोन आया, अरे जीजा जी ये रोड बंद है इधर से माता ने, मैं दिल्ली से घर जा रहा था, तो कह रहे इस रोड से माता ने दिल्ली बंद, यहाँ 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया। जिद मत, ये माता तो खुद जिद्दी है, इसके यहाँ जिद तो कर ही नहीं सकता आदमी। भूल से आप, मैं पहले क्या बोला आपको, आप कुछ मत ले जाइए, माँ प्यार करेगी। माँ बोलेगी दिल से, दिल में तो कुछ लेके आया, ये हाथ में कुछ लेके नहीं आया, खाली चले जाना आप, मतलब खाली भाव के साथ, भाव के साथ जाना, परंतु परीक्षा मत लेना। सब माताओं की परीक्षा ले लेना। अकबर ने परीक्षा ले ली थी वहाँ मुगल काल में, ज्वाला जी माता की, वहाँ तवे चढ़ा दिए, नहर डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। एक इन 9 देवी में चमुंडा, नगरकोट, कांगड़ा, नैना देवी, बगलामुखी, इन ज्वाला जी, ये सब में परीक्षा हुई है। आज भी वहाँ पड़े हुए, अकबर का वहाँ छत्र पड़ा हुआ है ज्वाला जी में, परंतु उस मंदिर तक नहीं पहुँच पाया वो, चिंतपूर्णी मंदिर तक उसके नजर ही नहीं गई कि यहाँ भी कोई मंदिर है। इस माता का इतनी शक्ति है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जुलाई महीने में आप कभी जाना, बोलते हैं कि शहर के मेले लगते हैं, उन मेलों में ये जितनी माता ना तारे का रूप में, स्टार के रूप में, रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उस मंदिर के पेड़ के अंदर पत्ते पे बैठती हैं जाके, और दुनिया रोती है वहाँ पर, रोती है दुनिया वहाँ पर कि हमें सामने दिखाई दे रही है माता। वो 3 घंटे टिमटिमाते तारे, वहाँ ज्योतें सारी आती हैं, और पूरा रात को माता के भजन कीर्तन ये वो सब दर्शन करते हैं माता के। तो कोई विशेष मतलब पर्व रहता है वहाँ पर नवरात्रों के अलावा, कोई ऐसा विशेष? ये विशेष पर्व है, मेला साल में एक बार लगता है जुलाई महीने में, ये 1 महीने का मेला होता है। अष्टमी का जो मेला जुलाई का होता है। हाँ 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 हाँ, इसमें, हाँ जी, इसमें जो मेला लगता है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये तो आपको खुद देखेंगे जाके, तब आपको पता लगेगा। चिंतपूर्णी मंदिर से मुबारकपुर 20 किलोमीटर है। मैंने भी पहली बार अनुभव किया जब मैं बीमार हो गया था, तो हम जब गए तो 20 किलोमीटर पहले ही पंजाब के, मैं तो हिमाचल का हूँ, हिमाचल के लोग तो बहुत कम बेचारे करने में समर्थ हैं, पर तो पंजाब से कम उस 1 महीने के मेले में 100-200 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पर दाल बनेगी, चावल बनेंगे, कड़ी बनेगी, ब्रेड पकौड़ा बनेगा, समोसा बनेगा, गोलगप्पा बनेगा, तो देसी घी से बनेगा। और 20 किलोमीटर से लेके माता छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी भरवाई तक दोनों साइड में भंडारे लगे हैं, और खिलाने वाले धक्का दे के निकलाते, कहते प्रसाद ले लो जी, प्रसाद ले लो जी, प्रसाद ले लो जी, प्रसाद ले लो जी। टैंकर दूध के ऐसे आते हैं जैसे पानी के टैंकर दिल्ली में चलते हैं, ऐसे आते हैं दूध के टैंकर। आइसक्रीम जो 100 रुपये की, 200 रुपये की होगी, वो आपको खाने को मिलेगी। आधा हिमाचल तो उस 1 महीने में मौज लेता, वहाँ मेले का मजा लेता, वो खाने का मजा लेता, उनको माता से को मतलब नहीं, क्या भाई ये 1 महीना में खाने में मजा आता है। तो ये सबसे अच्छी बात रही वहाँ इस मेले के दौरान कि वहाँ पर जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका 1 महीने मौज से कटती है, बहुत मौज कटती है, बहुत बहुत। मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल का तो छोड़ो, जो नज़दीक अंब है, ऊना के लोग हैं, नज़दीक के गाँव के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो 1 महीने के लिए तो और वहाँ पर आपको ये नहीं होगा भाई अभी तो तुमने खा लिया, अभी तो तुमने ये ले लिया, अभी तो जितना मर्जी खाओ। बस उनका निवेदन ये रहता है उन भक्तों का कि भैया प्रसाद को व्यर्थ मत गवाना, खाओ जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी खाओ, ये मौज रहती है। मैं आपको भी निवेदन करता हूँ कि उस मेले में एक बार आप जरूर जाना और देख के आना, अनुभव करना। माता की कृपा है कि अगर वो बुलाएंगी तो जरूर जाएंगे। सुना है कि माता के मंदिर के पास 4 भैरव के मंदिर हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। भैरव के मंदिर नहीं है, वहाँ पर शिव के स्थान हैं। तो एक सबसे बड़ा स्थान है जो महाकालेश्वर, जो हरिद्वार से 1 गांव बड़ा है, वो मेरा गांव है। जो कालेश्वर की जो ज़मीन है, जहाँ से जो मंदिर है, जब वो उस महाकालेश्वर की नदी में बाढ़ आती है तो उसका जो पानी है वो मेरे खेत में आता है, मेरे खेत में ही है उसी में। तो वो चिंतपूर्णी से कोई 15-20 किलोमीटर दूर, ऐसे 10 किलोमीटर में चारों साइड में 4 शिव के मंदिर है, जिनको हम क्या कहते हैं, माता के पहरेदार। परंतु उनको पहरेदार ना कह के अब उनको क्या बोला जाता है, ये माता के भैरव हैं। और ये जो मैं महाकालेश्वर की बात कर रहा हूँ, जो हरिद्वार से 1 गांव बड़ा है, उसमें क्या हुआ था कि जब पांडव अज्ञातवास में वहाँ गए थे तो
तो उनको भगवान नारायण ने बोला कि जब अमावस्या आएगी तो यहाँ से स्नान करके तब जाना। और वहाँ एक पहाड़ है टेढ़ा सा, कभी मेरे साथ चलोगे मैं दिखाऊंगा, ऐसे टेढ़ा पहाड़ है। तो कहते हैं सोने का पुल बन रहा था यहाँ। उन्होंने कहा यदि अमावस्या में, हम पांडवों ने बोला हम स्नान करेंगे तो हम सोने का पुल बनाएंगे। तो अमावस्या नहीं आई थी वहाँ, जितने दिन पांडव वहाँ रहे तो अमावस्या नहीं आई। तो वहाँ पर वो लोग तो कहते हैं कि शाप दे के गए वो, कि क्या करके गए। उन्होंने अपना सामान जो फेंका ना, तो वो जो पहाड़ है हमारे गांव में, जो पत्थर है सब पड़ गए। तलवार का निशान भी है, धनुष का निशान भी है अर्जुन का, और भीम की गदा का निशान भी है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ क्या है, जब द्रौपदी ने उनको बोला था अर्जुन को कि मैंने स्नान करना है, मेरे को 5 तीर्थ का पानी चाहिए, 1 तीर्थ के पानी से नहीं नहाऊंगी, तो मेरे घर के पास जो गंगा जल जो हरिद्वार से ख़राब नहीं होता वो मेरे घर के पास है, उसको 5 तीर्थी कहते हैं। मैं यहाँ से अपने कालका पीठ के महंत सुरेंद्रनाथ जी को लेके गया था, उनको दिखाया था कि ये 5 तीर्थों का पानी है और एक पत्थर के नीचे से निकलता है। और कई भक्तों ने बोला जी हम इसको तालाब तो बना दिया उन्होंने, परंतु कहते हैं इसका भी हम अच्छा शेर का मुंह बना के बनाएंगे, उस पत्थर को हटाते हैं तो पानी बंद हो जाता है और वो गंगा जल की तरह ही खराब नहीं होता है। तो ये कितना दूर है माता के मंदिर से? माता के मंदिर से होगा ये 15 किलोमीटर दूर है। ये 4 शिव स्थान जो हैं, 4 भैरव जो हैं, ये कोई 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 8 किलोमीटर, ऐसे चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 है, जिसको आज भैरव के नाम से जाना जाता है। जी, पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो था, उनका अज्ञातवास जो उन्होंने काटा, बताया जाता है कि हिमाचल में उन्होंने बहुत समय दिया, जो आज वर्तमान का हिमाचल है, कई मंदिरों का निर्माण किया। तो यहाँ पर कोई आकृति या कोई ऐसा भवन है जो पांडवकालीन है, पांडवों ने बनाया? पांडवकालीन का मंदिर तो नहीं है, परंतु उनकी जो पांडवों के जो जैसे एक माता चिंतपूर्णी के नज़दीक चमोखा नाम की जगह है, वह 4 मुंह का एक भूत था, जलंधर राक्षस था उनके साथ में। उस राक्षस को वहाँ वो मारा था, उस राक्षस को उन पांडवों ने मारा था। जैसे वो हमारे यहाँ उनके पांडवों के सामान पड़े हुए हैं, तीर कमान गदा, तो ऐसे हर जगह हर जो मंदिर है ना उसमें छोटा छोटा जैसे आप भेंट गाते हो ना, पंजा पंजा पांडवों ने भवन बनाया, जो ज्वाला जी माता का भवन है, ये जो भवन बना ये पांडवों का बना हुआ भवन है। ये नगरकोट में जो है ये भवन जो बने हैं ये उनकी उत्पत्ति है। ये जो महाकालेश्वर तीर्थ के पास जो बना हुआ है, ये जो बनाया है, तो आप बैठ जाओ, यहाँ भी बैठो, आप दिल्ली में भी गाते हो कि पंजा पंजा पांडव ने पवन बनाया, बोलते हैं ना। हाँ जी, तो ये जो भवन बनाए हैं ये उन पांडवों के बने हुए लोकगीत है, जो मतलब लोकगीत भी तब है कि जब वो चीजें हैं ना वहाँ पर, वास्तविकता है वो। तो प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर हमने जाना चिंतपूर्णी माता के मंदिर के विषय में, मंदिर के इतिहास के विषय में और माँ से जुड़ी शक्तियों के विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं तो आपसे आग्रह ये करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि एक बार जिंदगी में हिमाचल में बहुत से स्थान ऐसे हैं जो मेरा तो सौभाग्य होगा यदि आप चलोगे, परंतु यदि आप चिंतपूर्णी मंदिर में जाओगे, मुश्किलें तो सब घर में होती हैं, परंतु आपके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम होगी ना, आप मेरे कहने से एक बार जरूर उस माता के चरणों में जाके आना, मत्था टेक के आना। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यदि मैं जिंदा हूँ तो उस माँ की वजह से। जय माता। ये माँ की शक्ति है। ये थे कुलभूषण शर्मा जी, कुलभूषण प्रधान जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की माँ चिंतपूर्णी मंदिर के इतिहास के बारे में। अगली मुलाकात में हम कुलभूषण प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे ज्वाला देवी के मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। अगली मुलाकात तक के लिए आप सभी को प्रणाम।